हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एग्जामिनर स्टार्टअप चैनल। ये भिडियोटी बहुत बहुत इंपोर्टेंट वीडियो फॉर द ऑल नर्सिंग स्टूडेंट्स जो मैंने भी नर्सिंग ऑलरेडी पास आउट हो जाती एंड जो डिफरेंट आमर रही जोटा कि आमर रिक्रुटमेंट आमर जॉब जो एग्जामिनेशन एंट्रेंस सब रही से प्रिपेयर होती। तो मेन एग्जामिनेशन आम जोटा रही एम्स नर्सेट गोटे रहा देन आमर OSSC नर्सिंग अफसर। तो रिसेंटली आमर 4000 पोस्ट आमर बाहरी जोटा कि प्रिवियसली आमर 6000 एग्जामिनेशन होता किंतु ए वर्ष आमर जो अक्टोबर रे आमर एग्जाम हबार अच्छी तार नोटिस ऑलरेडी आसी सारी तार वीडियो भी आपको ऑलरेडी कहीदे वीडियो कि कब एग्जाम हम केमती हम। तो जेहेतु एग्जाम आमर अक्टोबर अच्छी पिला माने भी प्रिपेयर करुछंती केमती एग्जाम देबे। तो मेन इंपोर्टेंट रहा कि क्वेश्चन विषय आम वीडियो डिस्कसन करवा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जब आप देखिथे जानीपारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आसूची तो को इमेज दे देथिबो से अनुसार आपन को पचारथिबो ए इमेज रो नेम कोन बा आपन को आइडेंटिफाई करिया पे देथिबो। तो से इमेज बेस्ड क्वेश्चन जोटा कि आपको आज किसी कहबी ता विषय भी डिस्क्रिप्शन बतेबी। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो बहुत पिला भी ईमेल रे जणाइछंती कि रिलेटेड क्वेश्चन विषय जानिया पई। तो भाबुची आपन को बहुत बहुत बेनिफिट रहबो ये क्वेश्चन विषय जोटा कि ये क्वेश्चन जोटा मैं आपन डिस्कशन करी। तो यहाँ पार्ट 1 रे मैं आपन को आज 10टा क्वेश्चन विषय डिस्कशन करे कहबी। नेक्स्ट पार्ट रे मैं आपन को डिफरेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऊपर कहबी। आपन को केउ टाइप रे वीडियो दरकार आपन कमेंट बॉक्स रे भी जणाई परिबे एंड जदि चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताहले करिनंतु काहेकि ना आपन को बहुत सारा इंपोर्टेंट अपडेट आगो को पाई परिबे। तो आम फास्ट देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखो नंबर 1 रे हमर कौन इमेज अच्छी एटा को आइडेंटिफाई करंतु। तो जो मैंने भी जानी जोटा कि आंबू बैग आमर तो देखो यहाँ ये फिगरटा आप पूरा माइंड रे सेट कर दिंतु। ये फिगरटा आमर आंबू बैग रे जाउछि। तो आंबू बैग आमर कौन पे यूज होची तार डिफरेंट विषय मु नेक्स्ट कहबी आपको किंतु आप मेनली मन रखा दरकार कि यही फिगरटा आपको देइथिबो गोटे चित्र देइथिबो एटार यार नेम बा आइडेंटिफाई याकू करिया पे देइथिबो। तो डिफरेंट ऑप्शन देइथिबो आपको आइडेंटिफाई करिवार अछि। तो देखो यहाँ है आंबू बैग आमर रिसोर्टेशन बेले ही यूज होता है। तो यार आंबो बैग आप चाहिए भी गूगल सर्च करके डिफरेंट अदर पिक्चर भी आप देखिपारे मन रखु। तो यहाँ को आम बैग भाल मास्क भी कहती। ए बैग भाल मास्क समटाइम्स नोन बाय द प्रोप्रिएटरी नेम आंबो बैग। तो यार प्रोप्रिएटरी नेम है आंबो बैग किंतु यहाँ नॉर्मल नेम है बैग भाल मास्क जोटा कि BVM। आपको पचार BVM यहाँ देथिबो ऑप्शन देथिबो BVM आपन सेमती भाबुथिबे कि आंबो बैग। तो आंबो बैग भी ता नेम और BVM भी ता नेम और जनरली कर एज मैनुअल रिसोसिटेटर भी कहा जाए सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग भी कहा जाए। तो यहाँ है गोटे इज ए हैंड हेल्ड डिवाइस कॉमनली यूज टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जोटा कि टू पेशेंट्स हु आर नॉट ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग एडेक्वेटली जो मैंने ठीक से ब्रीदिंग करि पार नाहंती तांकू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दवाई यहाँ हेल्प करे जोटा कि आर्टिफिशियली सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग रे आम ऑक्सीजन प्रोवाइड करती रिसोसिटेशन करती यही इंस्ट्रूमेंट बा यही इक्विपमेंट रे। तो देखो ये जो मार्क्स रहा यार पार्ट जो हम देखिए बैग भल मार्क्स रे। तो देखो यार पार्ट 3टा पार्ट अच्छे मेन 3टा पार्ट हम देखा। तो फास्ट 1 पार्ट रहा जोटा कि आमर मुह जोटा कि नाक नोज और माउथ को कवर करे। तो देखो पार्ट 1 इज द फ्लेक्सिबल मार्क्स टू सील ओवर द पेशेंट फेस रे सील करवा दरकार जोटा कि नोज और माउथ को सील करवा दरकार। देन पार्ट 2 है यहाँ पार्ट 2 है हैज अ फिल्टर एंड भाल्व टू प्रिवेंट बैकफ्लो इनटू द बैग। तो यहाँ गोटे फिल्टर अच्छे और भाल्व अच्छे मीन्स आम जो यहाँ को प्रेस करुचे मीन्स यहाँ को प्रेस कले आमर कौन हम ना एयरटा आमर पेशेंट पाखक जीव। तो यहाँ है गोटे भाल्व लगी जोटा कि आम प्रेस कले एयरटा पड़ेगा किंतु एयरटा एपटू बैक करनी ठीक तेणु भाल्व गोटे लगी बैकफ्लो इनटू द बैग प्रिवेंट्स पेशेंट डिप्राइवेशन एंड बैग कंटामिनेशन। तो ये भी क्वेश्चन पचारि पारे ये जो फिल्टर पार्ट अच्छी आमर फंक्शन कौन। तो ये मेन है प्रिवेंट कर पेशेंट रो एयर जोटा कि एयरटा को प्रिवेंट बैकवर्ड प्रेशर को प्रिवेंट कर। देन पार्ट 3 है सॉफ्ट बैग जोटा कि आम स्क्वीज करके एयरटा को एक्सपेल करके पेशेंट को प्रोवाइड करती। यूज है आमर आंबो बैग मेडिकल इक्विपमेंट यूज है टू सेव पेशेंट्स हु हैव स्टॉप्ड ब्रीदिंग जो मानकर ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए निजे निजे से ब्रीदिंग कर दि जाए आंबो बैग द्वारा जोटा कि टेम्पररी बा शॉर्ट टर्म फॉर न्यूनाटल रिसोसिटेशन जो मैंने मैंने डेलीवरी पर बर्थ पर जो मैंने बर्थ एस्पेक्सिया जो से रिसोसिटेशन रेस्पिरेशन एस्टाब्लिश होता है न्यूनाटल रिसोसिटेशन यूज हुए। देन थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग सर्जरी एंड क्लिनिकल डेथ बिफोर द पेशेंट इज कनेक्टेड टू द वेंटिलेटर। तो जिते सर्जरी होची किंबा
किसी इमरजेंसी प्रोसीजर होची सेतेबेले वेंटिलेटर को नेबा पूर्व फर्स्ट आमर कौन करा जाए ना आंबू बैग रे ताकू रिसोसिटेशन बा ताकू ब्रीदिंग दिया जाए नेक्स्ट आमर वेंटिलेशन को वेंटिलेटर को कनेक्ट करा जाए तो जोटा कि आम कहीपर आंबू बैग आमर सर्ट टर्म पे वेंटिलेशन जोगाए। तो यार पार्ट्स पूरा डिटेल्स देखी दिंतु फास्ट है आमर फेस मास्क यहाँ को आम फेस मास्क कहवा ये डिफरेंट साइज आमर आसे देन आसला आम जो देखा एक्सपिरेटरी भल्व यहाँ है एक्सपिरेटरी भल्व पीप भल्व आमर कौन कहुए पीप भल्व को आम कहवा जोटा कि आमर यहाँ टे ऊपर को उठे तल को पड़े यहाँ जोटा कि पीप भल्व यहाँ मे भी क्वेश्चन आसपे रेड कलर देखूँ पपअप भल्व अच्छी ये आमर पपअप भल्व देन आसला सेल्फ इनफ्लेटिंग भल्व बैग जोटा कि आम प्रेस बा स्क्वीज करती नेक्स्ट आसला आमर एयर इनलेट वन वे भल्व एंड O2 रिजर्वर सॉकेट यहाँ है एयर इनलेट करे बा आमर जोटा कि जो एयरटा आमर यही थ्रो देकी पशे आमर बैग को या आम O2 रिजर्वर सॉकेट भी कहीपर देन आसला ऑक्सीजन इनलेट एंड ट्यूबिंग जदि आंबू सहित आम ऑक्सीजन कनेक्ट कर तले गोटे ट्यूबिंग कनेक्ट करने ऑप्शन आमर थी सॉकेट थी से ऑक्सीजन इनलेट एंड ट्यूबिंग सॉकेट नेक्स्ट आसला एयर इनलेट एंड प्रेशर रिलीज भल्व्स यहाँ प्रेशर रिलीज बा एयर इनलेट भल्व से आम कहवा यहाँ पीप भल्व यहाँ पपअप भल्व यहाँ एयर इनलेट भल्व देन आसला रिजर्वर बैग यहाँ को आम कहवा रिजर्वर बैग आमर थी ऑक्सीजन बा एयर ताको आम से आमर जीव ये सेल्फ इनफ्लेटिंग बैग रू आमर मास्क को जाकि पेसेंट माउथ बा नोज द्वारा तार लंग्स को जीव तो यार स्क्रीनशॉट भी आपड़ चाहिए रखिपारे आपको निहाती प्रैक्टिस करूँ कौटा कौ टाइप भल्व निजे डायग्राम बनातु ताकि मन रही आपंकर नेक्स्ट आसला आम कहवा कि केते परसेंटेज ऑक्सीजन दी जाए ये सब जिनस आपटा तो आंबू व्यक्त जानले किंतु ये सब जिनस जानले आपको नेक्स्ट फर्दर एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी आसीपारे तो देखिए आम एक्सपायर्ड एयर जदि आम एक्सपायर्ड एयर जोटा कि पार्टी माउथ को माउथ आम दौचे तो 16% ऑक्सीजन सैचुरेशन आमर मेंटेन हम जदि आम आंबू बैग दौचे रूम एयर द्वारा 21% हम यहाँ मेन इंपोर्टाट जिनस मन रखु 21% आमर जोटा कि मेंटेन हम यहाँ आमर कौन ना 21% मेंटेन हम मन रखु नेक्स्ट आसला आमर जोटा कि देखो आंबू बैग O2 जोटा कि देछि आमर 10 to 15 लीटर 45% ऑक्सीजन जोटा कि आमर मेंटेन हम आंबू बैग प्लस ऑक्सीजन जदि आम करुचे नेक्स्ट आसला आंबू बैग प्लस ऑक्सीजन प्लस रिजर्व बैग जदि आम करुचे ताहले एटा हला आमर 85% ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हम तो मन रखु जदि पछ बैगटा आमर लगी ताहले एटा रिजर्वर बैग लगी जदि एटा लगिनी खाली एटा आमर ओनली आंबू बैग नेक्स्ट आम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एबीजी सैम्पलिंग टेस्ट यहाँ देखूँ कहीं आम एबीजी बोली जानवा यहाँ कहीं जदि ये देखो ब्लू कलर रे अच्छी आमर ब्लू कलर जदि से सिरिंज बा निडल पूरी था यहाँ आम कही जोटा कि आमर भेनस रु आमर ब्लड ड्रॉइंग होची किंतु देखो ये आर्टरी रु होची कलेक्शन तेणु आम आर्टरी रु ब्लड कलेक्शन होची माने मोस्ट ऑफ द टाइम आम एबीजी ही कहवा आर्टेरियल ब्लड गैस जोटा तार फुल फॉर्म आर्टेरियल ब्लड गैस सैम्पलिंग टेस्ट यहाँ आम कहवा तो मेनली आम एबीजी विषय कौन जाने ना एबीजी विषय भी आम किसी जानवा दरकार एबीजी कौन तो एबीजी है आर्टेरियल ब्लड गैस तो आम मन करूँ पीएच स्केल आमर गोटे अच्छी पीएच मीन्स है जोटा कि आमर मेन आमर नॉर्मल है 7 है पीएच 7 रू जो तौक हो एसिडिक कहवा 7 रू जो अधिक होमें आल्कालाइन करवा यहाँ को मन रखु 7 है नॉर्मल 7 रू जो कम है आम एसिडिक कहवा 7 रू अधिक हेल्ले मीन्स 14 जाए 0 रू 14 जाए आमर पीएच स्केल 7 रू 14 टाक आम कौन कहवा आल्कालाइन तो आम जानी जोटा कि ब्लड आमर पीएच अच्छी यूरिन पीएच अच्छी कौटा आल्कालाइन कौटा एसिडिक सेमती अच्छी तो यही हिसाब से ही आमर जोटा कि कंसीडर करा जाए तो देखो नॉर्मल एपट को गले एसिडिक एपट को गले आल्कालाइन तो पीएच है नॉर्मल है 7.35 रू 7.45 जोटा कि आमर ब्लड पीएच भी यहाँ आम कहीपर यहाँ है नॉर्मल देन या जो अधिक हो कह आल्कालाइन जदि 7.35 रू कम हो कह एसिडिक बस स्लाइटली एसिडिक देन नॉर्मल आम देखा PaCO2 जोटा कि पार्सल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल लेवल है 45 रू 35 mmHg 45 रू 35 mmHg जदि आमर एसिडिक कंडीशन होची ताले CO2 बढ़ीज PaCO2 बढ़ीज देखो 46 47 48 हो देन देखो आमर जब आल्कालाइन होची देन 35 रू कमिज मन रखु 45 रू 35 भाव में मन रखु मीन्स उल्टा हो देन आसला आमर SCO3 जोटा कि बाइकार्बोनेट आयन्स
यहाँ आमर 22 ରୁ 26 जदि 22 ରୁ कम अच्छी एसिडिक कंडीशन 22 ରୁ कमिज जदि आमर अल्कालाइन कंडीशन 26 ରୁ अधिक होटा मन रखु ओनली पीएच एंड SiO3 आमर कम रु बेसी अच्छी किंतु PaCO2 टा बेसी रु कम अच्छी। नेक्स्ट आसला व्हाट इज एन आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट बाय एबीजी टेस्ट कौन आमर एन आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट दैट रिक्वायर्स अ सैंपल फ्रॉम एन आर्टरी इन योर बॉडी टू मेजर द लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन योर ब्लड। The test also checks the balance of acids and bases known as the pH balance in your blood। तो आम एबीजी कौन पे करुच्छे एबीजी है आमर मॉनिटर करुच्छी तो देखंतु एबीजी है आमर मॉनिटर करुच्छी गोटे है आमर ऑक्सीजन देन है कार्बन डाइऑक्साइड मन रखु ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करुच्छी विथ आमर एसिड बेस बैलेंस भी चेक करुच्छी पीएच बैलेंस भी चेक करुच्छी एबीजी टेस्ट आम एतिक जिनस जानीपर एसिड बेस बैलेंस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहीं आमर जो अच्छी PaO2 PaCO2 यहाँ आमर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एसिड बेस बैलेंस में केमी जाना जोटा कि आमर पीएच रो अल्कालाइन कि एसिडिटी जानी देन SiO3 आमर बाइकार्बोनेट आयन्स भितर जानीपे से एबीजी टेस्ट आमर कराए जोटा कि ब्लड रे आमर केते कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी ब्लड रे केते ऑक्सीजन अच्छी एसिड बेस केते अच्छी ये सब विषय जानापे आम एबीजी टेस्ट करती। नेक्स्ट आसला आमर जोटा कि कॉमन नेम्स फॉर आर्टेरियल ब्लड गैस को आम ब्लड गैस टेस्ट भी कहीपर आर्टेरियल ब्लड गैसेस भी कहीपर एबीजी भी कहीपर ब्लड गैस एनालिसिस भी कहीपर तो आपन को कही तो मैंने ब्लड गैस एनालिसिस आपड़ी कन्फ्यूज हे ना तो ये नेम मन रखते या अल्टरनेटिवली ये जिनस भी कह जाए। नेक्स्ट आसला आमर वाइज एंड आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट डन कहीं आम आर्टेरियल ब्लड गैस कह कौन जोटा कि आर्टेरियल ब्लड गैस रे कौन करा आम जानले कहीं करवा फर्स्ट है किसी सीवियर लंग्स प्रोब्लेम्स कि आजमा सिस्टिक फाइब्रोसिस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बा सीओपीडी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये सब विषय जानापी चेक हाउ ट्रिटमेंट्स फॉर लंग प्रोब्लेम्स आर वर्किंग जो ट्रिटमेंट बा ऑक्सीजन दि जाऊँगी तो सेटा आमर जोटा कि काम करुच्ची कि नहीं ट्रिटमेंटा वर्किंग करुच्ची कि नहीं से विषय जानापी चेक वेदर यू नीड एक्सट्राक्शन दरकार अच्छी कि कहीं ऑक्सीजन सैचुरेशन रू भी जना पड़ जामर PaO2 रू जना पड़ चेक योर एसिड बेस बैलेंस भी जना पड़ जोटा कि आमर किडनी फेल्योर मेन रीजन बामर डायबिटीज कीटोएसिडोसिस हो टॉक्सिक इंजेक्शन हो से सब विषय भी जना पड़ देन आम देखा अबनॉर्मालिटी आम नॉर्मल विषय जानदे अबनॉर्मालिटी देखा यहाँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट पार्ट या आप जमा भी स्किप करते कहीं या भर निहाती ना निहाती एंट्रांस रे क्वेश्चन आसो तो देखो जोटा कि आम क्वेश्चन पचारे तार भैल्यू देथियो पीएच आमर एतिक अच्छी CO2 एतिक अच्छी SiO3 एतिक अच्छी तो तार कौन से आइदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कालोसिस तो आम देखा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आम मेन जाना तो एसिडोसिस मीन्स एवं मुझे पूर्व कौन कहली आपको एसिडोसिस माने पीएच आमर 7 ରୁ कम थी रेस्पिरेटरी माने आम जानदे रेस्पिरेशन मीन्स आम जोटा CO2 रेस्पिरेटरी मीन्स आस CO2 को आम बेसी फोकस करवा SiO3 को फोकस करवा नहीं जदि आमर मेटाबॉलिक आम HCO3 को फोकस करवा तो मीन्स रेस्पिरेटरी मीन्स CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एसिडोसिस है आमर 7 ରୁ कम अच्छी तो यार 3टा पार्ट अच्छे गोटे अनकम्पेनसेटेड पार्शियली कंपेनसेटेड फुली कंपेनसेटेड तो एसिडोसिस माने पीएच आमर सब कौन अच्छी कम अच्छी है अनकम्पेनसेटेड माने पीएच कम अच्छी पार्शियली कंपेनसेटेड भी पीएच कम अच्छी किंतु फुली कंपेनसेटेड जदि अच्छी आमर जेहेतु भी एसिडोसिस आमे किंतु पीएचटा आमर एठी नॉर्मल बा आमर अच्छी नॉर्मल रही तो CO2 रेस्पिरेटरी माने CO2 आमर बढ़िबो रेस्पिरेटरी अच्छी माने आमर CO2 टा आइदर बढ़िबो किंबा कमिबो तो यहाँ आमर डिफाइन करी जदि पीएच कम अच्छी CO2 अधिक पीएच कम थिले CO2 अधिक पीएच अधिक थिले CO2 जोटा कि आमर कम रही आप जापर या देखो भल भाव में पीएच कम अच्छी CO2 अधिक अच्छी पीएच अधिक अच्छी 8 9 10 CO2 ये कम अच्छी नॉर्मल लेवल रू कम अच्छी तो सेटा डिफरेंट बा आमर अपोजिट रहिबो देन है अनकम्पेनसेटेड रे पीएच आमर कम CO2 अधिक HCO3 आमर कौन अच्छी ना नॉर्मल अच्छी आमर किसी आइदर कम अच्छी ना बेसी अच्छी पार्शियली कंपेनसेटेड रे कौन हम ना सी सामान जिनस हम HCO3 किंतु आमर कौन हम ना बढ़ीज फुली कंपेनसेटेड रे आमर पीएचटा जोटा कि नॉर्मल रहिबो किंतु आमर CO2 बढ़ीज एंड आमर HCO3
जोटा कि आमर बढ़ी तो आपण मन रखिए यही सब जिनस आपको मे बी रेस्पिरेटरी ये सब जिन पचारे किंतु बहुत रेयर केस आपको कंपेनसेटेड कि पार्शियली फुल्ली कंपेनसेटेड उपर पचार मेनली किंतु आप मन रखु रेस्पिरेटरी एसिडोसिस माने एसिडोसिस माने पीएच कम रेस्पिरेटरी है माने पीएच जेहेतु कम आमर CO2 टा अधिक से मन रखिए एग्जांपल्स आम देखा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को डिजीज हुए आमर सीवियर आजमा हुए निमोनिया हुए हाइपोवेंटिलेशन भी हुए देन आसला रेस्पिरेटरी आल्कालोसिस माने पीएच अधिक मीन CO2 कम अच्छी तो ये आम जानते अनकम्पेनसेटेड कि पार्शियली कंपेनसेटेड कि फुल्ली कंपेनसेटेड आम ये जाना कौटार ना आमर बाइकार्बोनेट आयन्स एंड पीएच लेवल देखो पीएच अधिक अच्छी आमर जेहतु आल्कालोसिस CO2 आमर कम अच्छी सब केसेस रे किंतु आमर SCO3 कौन अच्छी ना जो अनकम्पेनसेटेड अच्छी SCO3 नॉर्मल अच्छी पार्शियली कंपेनसेटेड SCO3 कमीगला फुल्ली कंपेनसेटेड SCO3 कमी गला कहीं मन रखु आल्कालोसिस पीएच जदि आमर अधिक अच्छी आमर SCO3 आमर जोटा कि नॉर्मल कौन हुए ना जोटा कि देखो पीएच अधिक थिले SCO3 अधिक रुहे किंतु एटा आमर रेस्पिरेटरी आल्कालोसिस जेहेतु एमती अच्छी देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस एटारे आम फोकस करवा HCO3 आयन विषय एथिरे आमर किछि भी CO2 उपरे बेसी फोकस नाही मेटाबॉलिक मीन्स SCO3 एसिडोसिस है पीएच कम पीएच कम मीन्स SCO3 भी कम देखो पीएच कम SCO3 कम है मेटाबॉलिक एसिडोसिस पुणी अनकम्पेनसेटेड जदि आम देखा जोटा कि पीएच कम SCO3 कम किंतु आमर अनकम्पेनसेटेड कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल थिबो किंतु पार्शियली तीनटा जाक कम थिबो फुल्ली रे आमर कौन हुए ना पीएच टा नॉर्मल रहइबो एंड CO2 HCO3 टा आमर कमी जिवो मेटाबॉलिक आल्कालोसिस रे कौन होबो ना आमर HCO3 आयन टा बढ़ी जिवो पीएच भी आमर बढ़ी जिवो तो देखो ये मन रखु अनकम्पेनसेटेड पीएच भी बढ़ो SCO3 बढ़ो किंतु CO2 टा आमर नॉर्मल थिबो पार्शियली रे आमर पीएच बढ़ी CO2 बढ़ी SCO3 बढ़ी किंतु फुल्ली कंपेनसेटेड रे पीएच टा आमर नॉर्मल रहिबो CO2 एंड SCO3 आमर बढ़ी तो मन रखु फुल्ली कंपेनसेटेड रे सब पीएच आमर नॉर्मल थाए जेकोसी भी केस होना कहीं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो आल्कालोसिस हो जहाँ भी होना कहीं फुल्ली कंपेनसेटेड केस रे आमर पीएच टा नॉर्मल रहिबो तो रेस्पिरेटरी आल्कालोसिस रो आमर एग्जांपल है हाइपरवेंटिलेशन पैनिक अटैक एस्पिरिन पॉइजनिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहा डायबिटिक केटोसिस लैक्टिक एसिडोसिस अल्कोहल सैलिसिलेट मेटाबॉलिक आल्कालोसिस लॉस ऑफ एसिड सिवियर वोमिटिंग एंड लॉस ऑफ पोटासियम कहीं आमर मेटाबॉलिक आल्कालोसिस कौन हुए ना एसिड बेस आमर पीएच लेवलटा आमर बढ़ी जाए कहीं आमर वोमिटिंग रे बहुत सारा आयन्स आमर लॉस हो जाए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इमेज देखिए आप जानते यहाँ आम एनेस्थेसिया मशीन आमर अच्छी वेंटिलेटर फ्लोमीटर वेपोराइजर देन बिलो देन आमर अच्छी जोटा कि एपीएल वाल्व सोडा लाइम स्कार्वेंजिंग सिस्टम सब जिन पार्ट तार अच्छी तो मेन है एनेस्थेसिक मशीन ब्रिटिश और एनेस्थेसिया मशीन इज ए मेडिकल डिवाइस यूज्ड टू जनरेट एंड मिक्स फ्रेश गैस फ्लो ऑफ मेडिकल गैसेस एंड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग एंड मेंटेनिंग एनेस्थेसिया तो एनेस्थेसिया लेवलटा को मेंटेन करने आम गोटे कंबाइनली इनहेलेशन भी प्रोवाइड कर एनेस्थेटिक एजेंट भी प्रोवाइड कर कंबाइनली मेसीन गोटे प्रिपेयर होता है तो देखो ये मेसीनटा आप देखूँ मेसीनटा अच्छी ये नेक्स्ट है जोटा कि मॉनिटर भी कनेक्ट होती देन फर्दर जो सब इक्विपमेंट सहित भी कनेक्ट होती तो ये मेसीन है तो मेसीन इज कॉमनली यूज टुगेदर विथ ए मेकानिकल वेंटिलेटर ब्रीदिंग सिस्टम सक्शन इक्विपमेंट एंड पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस तो एतिक डिवाइस सहित से कनेक्ट होता है गोटे है मेकानिकल वेंटिलेटर ब्रीदिंग सिस्टम सक्शन इक्विपमेंट एंड पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस तो इन द डेवलप्ड वर्ल्ड द मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप ऑफ यूज इन तो एनेस्थेसिया मशीन रे हमर मोस्टली कोडा यूज है कंटिन्यूअस फ्लो एनेस्थेटिक मशीन और बॉयल्स मशीन भी ताको कहा जाए मे भी ये क्वेश्चन ये फिगर देते आपको पचार को मशीन बॉयल्स मशीन भी ऑप्शन रे दे देते तो पूरा डिटेल्स गले आपको बॉयल्स मशीन आंसर देवार अच्छी ना एनेस्थेसिया मशीन सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रो नेम बा आइडेंटिफाई करवा मेटा है अपेंडेक्टोमी है रिमूव ऑफ अपेंडिक्स तो ये देखो यहाँ आमर इंटरनल ऑर्गन रे आमर होची तो यहाँ भर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को रिमूव करा जाउची तेणु यहाँ अपेंडेक्टोमी प्रोसीजर बोली कह जाउची
तो अपेंडेक्टोमी है ना, अपेंडेक्टोमी ऑल्सो टर्म्ड appendicectomy is a surgical operation in which the vermiform appendix is removed. Appendectomy is normally performed like in an emergency or any situation. देन 5 नंबर क्वेश्चन है यही ना कौन यहाँ है बेन सर्किट। जो मैंने भी आईसीयू सर्विस प्रोवाइड कर मेडिकल से निहाती को जानते हैं बेन सर्किट कह जाए। यहाँ आम भेन्टिलेसन एयर जोटा कि फ्लो करे यार। नेक्स्ट जाना आम बेन सर्किट्स यूज हाई फ्रेश गैस फ्लो टू डिलीवर एनास्थेटिक गैसेस टू द पेशेंट्स एयरवे एंड टू वाश आउट द एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। एनास्थेटिक गैस प्रोवाइड कर देन आम एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करदे वाश आउट करदेव। एंड इनर ट्यूब डिलीवर्स फ्रेश गैसेस। इनर ट्यूबटा आम कौन करे ना फ्रेश गैस प्रोवाइड करे, आउटरटा आम कौन करे ना एक्सेल करे, गैसटा को एक्सेल करे। ए बेन सर्किट एनश्योर्स दैट देयर इज नो रीब्रीथिंग ऑफ द एक्सेल्ड गैस। बेन सर्किट आम कौन करे ना चेक करे कि जमती कि आम एक्सेल्ड गैसटा जोटा आम कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ुचे सेटा जमती आउ थोड़े इनहेल न हुए। देन आसला 6 नंबर क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बाय इमेजर नेम है बेयर हगर। बेयर हगर BAIRHUGGER बेयर हगर। यहाँ आमर कौन पे यूज है ना कोर बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने यूज है। तो भल से देखी दिंतु आमर फिगरटा को बेयर हगर। ये आमर पाइप भाया गोटे कनेक्ट हो व्हाइट रो देन आमर स्विच वाला सिस्टम अच्छी। यही ऑप्शन यही फिगरटा मन रखु, ये लोगोटा मन रखु। तो यहाँ है बेयर हगर आमर कौन सिस्टम इज ए कन्वेक्टिव टेम्परेचर मैनेजमेंट सिस्टम। ये टेम्परेचर मैनेज कराए इन ए हॉस्पिटल और सर्जरी सेंटर टू मेंटेन ए पेशेंट्स कोर बॉडी टेम्परेचर। जनकर बॉडी टेम्परेचर जदि राइज हो फ्रिक्वेंटली ड्यू टू एनी प्रोसीजर ड्यू टू एनी डिजीज और इन्फेक्शन ताले मेंटेन करने यही डिवाइसटा यूज होता है। द बेयर हगर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए रियूजेबल वार्मिंग यूनिट। रियूजेबल वार्मिंग यूनिट यूज होता है। सिंगल यूज डिस्पोजेबल वार्मिंग ब्लैंकेट भी यूज होता है। बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी रे यूज होता है। प्राय यहाँ सर्जिकल प्रोसीजर यूज होता है। दिस मेडिकल डिवाइस लॉन्च्ड इन 1987 एंड इज करेंटली मैन्युफैक्चर्ड बाय द 3M कंपनी। तो पचारि पारे को कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर होचे जोटा कि हमर 3M कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर होचे। परफॉर्मेंस है द बेयर हगर सिस्टम वार्म्स इफेक्टिवली ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कौ टाइप प्रॉपर्टी यूज करुचे हमर बेयर हगर ना कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट ट्रांसफर इम्प्रूव्स विथ द मूवमेंट ऑफ वार्म्ड एयर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द पेशेंट स्किन। अप टू 64% ऑफ द पेशेंट्स बॉडी सरफेस में बी रिक्रूटेड फॉर हीट ट्रांसफर डिपेंडिंग ऑन व्हिच बेयर हगर ब्लैंकेट इज यूज्ड। 64% जोटा कि पेशेंट बॉडी आमर होता है हीट ट्रांसफर पाई। देन 7 नंबर क्वेश्चन देखो चित्र आमर भल से देखो। यहाँ आमर कौनटा गोटे पर्सन आमर एंट्री करुँच हेल्थ केयर प्रोफेशनल आमर एंट्री करुँच गोटे पाइप भाया ट्यूब भाया जिनस गोटे। तो देखो यार स्ट्रक्चर भी मन रखि दिखाँ। ये गोटे आमर अच्छी कनेक्ट 3 वे टाइप अच्छी। ये आमर लारिंगोस्कोप यूज कर यूज इन डिफिकल्ट इंटुबेशन टू अपलिफ्ट एपिग्लॉटिस एंड टू सी वोकल कॉर्ड। बुगी जोटा को आम कह बुगी जोटा कि आम अपलिफ्ट करने एपिग्लॉटिस को जोटा कि डिफिकल्ट इंटुबेशन टाइम रे एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड को अपलिफ्ट करने यहाँ आमर यूज हुए बुगी। ब्रेथ एनालाइजर। ब्रेथ एनालाइजर आम कौन यूज हुए देखो चित्रटा को पार्टी ही पूरेकी से ब्रेथ एनालाइजर करुच्ची। तो यहाँ आमर हो ब्रेथ एनालाइजर ब्रेथलाइजर और ब्रेथ एनालाइजर। ब्रेथलाइजर इज ए डिवाइस ऑफ एस्टिमेटिंग ब्लड अल्कोहल कंटेंट जोटा कि BAC ब्लड अल्कोहल कंटेंट। ब्लड रे केते अल्कोहल लेवल अच्छी और ब्लड रे कौन भाइरस और डिजीज फ्रॉम ब्रेथ सैंपल। ब्रेथ सैंपल रे किसी भाइरस और डिजीज को डिटेक्ट करने यहाँ यूज है कि BAC ब्लड अल्कोहल एनालाइजर। तो ब्लड अल्कोहल कंटेंट को देखापी ब्रेथ एनालाइजर यूज हुए। यहाँ ब्रेथ एनालाइजर। तो देखो यहाँ गोटे चित्र अच्छे आपको जो उल्टे देवा आम एमती टाइप ऑप्शन अच्छी। द नेम इज जी देखो ये पाटे दि जाऊँगी अल्कोहल लेवल को भी मॉनिटरिंग करने। It generalized trademark of the breath analyzer brand name of instruments developed by inventor Robert Frank Brockenstein in 1950s. Then देखो को रिकॉग्नाइज करंतु को इंस्ट्रूमेंट है ब्रोंकोस्कोप। देखो ब्रोंकोस्कोप रे गोटे पाइप वाला ट्यूबिंग अच्छी ता सहित गोटे कनेक्ट अच्छी ब्रोंकोस्कोप बोली आम कहवा। तो ब्रोंकोस्कोप भी आम क्या कहवा। तो ब्रोंकोस्कोपी इज एन इंडोस्कोपिक टेक्निक ऑफ विजुअलाइजिंग द इनसाइड ऑफ द एयरवेज फॉर डायग्नोस्टिक। ब्रोंकोस्कोप ब्रोंकोस आमर कौट अच्छी एयरवे अच्छी एयरवे ट्रैक्ट अच्छी एयर ट्रैक्ट। तो ब्रोंकोस्कोपी है ब्रोंकोस को विजुअलाइजेशन करने एयरवे को विजुअलाइजेशन करने यहाँ गोटे इंडोस्कोपिक प्रोसीजर फॉर डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक यूजेस।
डायग्नोस्टिक है किसी टेस्ट करने, थेराप्यूटिक है किसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने। An instrument is inserted into the airway usually through the nose or mouth or occasionally through a tracheostomy. nose और माउथ द्वारा पठा जाए और occasionally आमर tracheostomy द्वारा पठा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन देखो आमर ब्रोसेलो टेप आमर कौन टू मेजर चाइल्ड्स हाइट, चाइल्ड रो हाइट को मेजर करने आमर एटा यूज होता है। तो द ब्रोसेलो टेप ऑल्सो कॉल्ड द ब्रोसेलो पेडियाट्रिक इमरजेंसी टेप भी कहा जाए, इज ए कलर कोडेड लेंथ बेस्ड टेप मेजर दैट इज used throughout the world for pediatric emergencies. The Brosello tape relates a child's height as measured by the tape to their weight to provide medical instructions including medication doses. तो हाइट को वेट एटा मेजर करे और किसी मेडिकल कंडीशन है सेटा को फाइंड करे हेल्प करे। द साइज ऑफ द इक्विपमेंट दैट शुड बी यूज्ड एंड द लेवल ऑफ शॉक वोल्टेज व्हेन यूजिंग अ डिफिब्रिलेटर। तो एटा हमर ब्रोसेलो टेप यूज हुए। तो ये 10टा क्वेश्चन आम इमेज बेस्ड क्वेश्चन तार एक्सप्लेनेशन भी मुझे कहली जोटा कि एग्जाम बा एंट्रेंस रे आपको आसार बहुत चांस अच्छी। वीडियो को भल से पूरा जोटा कि आउ थे भी देखूँ आउ इमेज गुड़ा को स्क्रीनशॉट भी आप नहीं पारे, आपको आप फर्दर प्रैक्टिस करूँ गूगल रे सर्च करके भी देखो ताकि आपको मुंड में गोटे सेट हो भाया टाइप्र क्वेश्चन आम इमेज बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ आपको OSSC NO भी हेल्प कर सहित एम्स नर्सेट भी हेल्प कर। आपंकर फ्रेंड्स मान सहित भिडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ ताकि से